हाय फ्रेंड्स, मैं आपको अपना चैनल में क्यों रिजल्ट में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग दो देखिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक डिटेल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पैटर्न के साथ ही हम लोग इंट्रोडक्शन को देखे हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हो आप जाके देखिए और फिर समझिए इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिटेल इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोडेटा कि बायोडेटा हम लोग लिखते कैसे हैं। अक्सर आजकल शादी का सीजन में ही कि शादी कहीं के बाद की शादी के लिए बात कहीं चलता है, सबसे पहले ही बायोडेटा ही मांगा जाता है। बायोडेटा एक फोटो, पहले जमाने में फोटो मांगा जाता था जब तक इतना फोन का सुविधा नहीं हुआ तब तक। अब जब से फोन का सुविधा हुआ तब तक फोटो फोटो मतलब फोटो नहीं दिया जाता है, फोन से ही सेंड किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोडाटा लिखे हैं कैसे और बोले हैं कैसे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम लिखना है। जो आप लोगों का नाम होगा वो लिखना है यहाँ पे, लवली कुमारी लिख रहे, ठीक है। आपका जो फादर नेम होगा वो आप यहाँ पे फादर नेम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी राजेश प्रसाद मेहता लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो माता के नाम होंगे, मम्मी के नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीना देवी लिख चुके हैं, ठीक है। आप लोग को जो आपके मम्मी का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका हाइट हाइट आपका कितना है, जैसे अपना लिख देते हैं। जैसे किसी का 5 फीट 1 इंच रहता है, 5 फीट 2 इंच रहता है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हो गया हाइट। फिर आपका लैंग्वेज लैंग्वेज आपको कौन सा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, खोखा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लिखिए, फिर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश लिखिए, या फिर खोरठा बोलते हैं तो खोरठा लिखिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि आप गोरा है कि काला है, वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आप गोरा है तो यहाँ पे फेयर लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर बॉडी टाइप आपको कैसा है, फिट है या फिर अनफिट है, मतलब जैसा भी होगा आपको बॉडी टाइप वो पे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फिट है तो यहाँ पे फिट लिखिए, हो गया। आपका नेचर नेचर कैसा है, मतलब सबको हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ऐसा भी आप सबको हेल्प करते होंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग लिखिएगा, नहीं करते होंगे आप जो जैसा आपका नेचर होगा वैसा हिसाब से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग लिख दीजिए, ये हो गया। आपको हॉबीज, आप हॉबीज मतलब बनना क्या चाहते हैं, करते क्या है, करना क्या चाहते हैं आगे चल के, वो आप यहाँ पे हॉबीज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुकिंग करना पसंद है, मतलब कुकिंग कर सकते हैं आगे चल के, या फिर जॉब कर सकते हैं, या फिर डांसिंग म्यूजिक कुछ भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग कीजिएगा तो कुकिंग हो गया। फिर आप डांसिंग कीजिएगा तो डांस हो गया, फिर जॉब कीजिएगा तो जॉब, ठीक है। फिर आ जाइए आपका वेट कितना है वो आप लिख सकते हैं, ये हो गया वेट, ठीक है। और फिर बर्थ प्लेस, आपका जन्म कहाँ हुआ है तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हजारीबाग लिखे हैं तो आपको जहाँ भी हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आ जाइए होम कॉन्टेक्ट, मतलब अपना घर का नंबर देना है यहाँ पे। जो आपका घर का नंबर अगर मम्मी का, पापा का, भाई बहन, मतलब जो आपसे बड़े होंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको देना है। हम यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं, आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आ जाइए आप यहाँ पे एड्रेस में, आपका एड्रेस बोला, एड्रेस भी लिखा जाता है तो यहाँ पे एड्रेस में ग्राम, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड होती है, तो आप ग्राम लिख सकते हैं। गरियट मतलब जो आपका गांव होगा वो लिख सकते हैं। फिर आपका थाना, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग, आप फिर यहाँ पे झारखंड लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पे पिन कोड आपका क्या है, ये हजारीबाग का पिन कोड, ठीक है। फिर आ जाइए आप यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल मतलब आपका कहाँ तक पढ़े हैं, कितना परसेंटेज है, कौन सा कॉलेज से पढ़े, कौन सा स्कूल से पढ़े, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्कूल नेम लिखिएगा, जो आपका स्कूल नेम होगा
वो लिखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पूनम पब्लिक स्कूल, हो गया। फिर आपका मैट्रिक, मैट्रिक वहीं से हुआ जहाँ से हम स्कूल का नेम लिखे थे, मैट्रिकुलेशन मतलब वहीं से, वहीं मुनम पब्लिक स्कूल ही होगा। तो यहाँ पे मुनम पब्लिक स्कूल ही लिख सकते हैं। और फिर डिवीजन कितना, फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड डिवीजन था, थर्ड डिवीजन था, फिर सिर्फ पास थे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हम फर्स्ट डिवीजन लिखे हैं। और फिर कॉलेज नेम, आप स्कूल से निकलने के बाद कहीं कॉलेज में लिखाए होंगे। आप फिर बहुत बच्चा रहते हैं जो कि स्कूल में ही मतलब इंटर रह गया तो स्कूल में ही इंटर पास कर लेते हैं, तो आप कॉलेज में होंगे तो कॉलेज के नेम लिखेंगे। आप या स्कूल में पढ़े होंगे तो स्कूल के ही नेम लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख लीजिए, जिसे हम लिखते हैं यहाँ पे आनंदा कॉलेज, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट भी वहीं से किए होंगे तो आप यहाँ पे आनंदा ही कॉलेज लिखेंगे, आनंदा कॉलेज हो गया। और फिर डिवीजन मतलब इंटरमीडिएट में, मतलब इंटर में आप कितना फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन क्या लाए होंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्या लिए थे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं फर्स्ट डिवीजन। और फिर जो आप लिए थे, आप आर्ट्स लिए थे तो यहाँ पे आर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कॉलेज में, जैसे कि बीए में हो गए, बीएससी हो गए, बीकॉम कर रहे होंगे, तो कुछ भी कर रहे होंगे तो यहाँ कॉलेज का नेम होगा वो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आनंदा कॉलेज लिखे, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए होता है, तो आप बीए कर रहे होंगे तो बीए लिखेंगे। और बीएससी कर रहे होंगे तो बीएससी लिखेंगे। और बीकॉम कर रहे होंगे तो यहाँ पे बीकॉम लिखेंगे, ठीक है। और फिर आ जाइए डिवीजन, मतलब आप पास किए होंगे तो यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे। और पास नहीं किए होंगे तो आप जो सा मतलब किस सेमेस्टर में उसका लिख सकते हैं। और फिर कौन सा ऑनर्स है आपका वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नहीं किए होंगे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, मतलब लिखना ही नहीं है आपको, जहाँ तक किए होंगे वहीं पे लिखना है। और जब किए होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और फिर आप ऑनर्स कौन सा ऑनर्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए ऑक्यूपेशन, मतलब आप अगर बॉय है या फिर गर्ल्स है तो ऑक्यूपेशन तो होता ही, कोई जॉब करता है, पढ़ के कोई बिजनेस करता है, तो आप यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे जॉब लिखेंगे। और फिर बिजनेस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप बिजनेस कर लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप इनकम सैलरी, मतलब आप जॉब जॉब कर रहे होंगे तो कुछ तो इनकम मिलता होगा, और फिर बिजनेस करते होंगे कुछ भी इनकम तो उसमें होता ही होगा, तो यहाँ पे आप इनकम इनकम और सैलरी एक ही होता है, तो यहाँ पे इनकम आपका जो भी होगा हम यहाँ पे 10,000 लिख दिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप लिखिएगा। फिर आ जाइए जॉब बिजनेस एड्रेस, मतलब आप कहाँ जॉब करते हैं या फिर कहाँ बिजनेस करते हैं वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे या फिर बिजनेस कर रहे होंगे कि हम इस जगह पे जॉब करते हैं, इस जगह पे बिजनेस करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए आप फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स मतलब कौन कौन आपके फैमिली में है, कितने मेंबर्स है, उसका सामने सबका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाइए आप यहाँ पे फादर नेम, फादर नेम आपका जैसे कि राजेश प्रसाद मेहता है, तो आप यहाँ राजेश प्रसाद मेहता लिख दीजिएगा। और माता के नाम जो भी होगी, मम्मी के नाम वो लिखिएगा आप यहाँ पे, ये हो गया। आप लिख दीजिए, आपसे कोई बड़ा भाई होगा, अभी छोटा भाई हो, छोटा बड़ा भाई होगा, अभी छोटा भाई होगा, अभी आपसे बड़ी दीदी भी होगी और छोटी भी होगी, उन लोग का नाम लिखिएगा। और उन लोग अभी पढ़ते हैं, अभी जॉब करते हैं, अभी बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर रहे होंगे अभी वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का आपका कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पे लिखिएगा मिस्टर पिंटू कुमार, ठीक है। अभी वो मैरिड है तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैरिड मैरिड लिख सकते हैं। और फिर उसकी मतलब मैरिड है तो उसकी वाइफ भी होगी तो उसकी वाइफ का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हिज वाइफ नेम, जो आपकी उसकी वाइफ का नाम, वाइफ की जो नेम होगी वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लवली कुमारी लिख दिया, ठीक है। अब आ जाइए, आपको छोटा भाई होगा तो उसका भी नाम लिख सकते हैं आप। अब उसका भी मैरिड हुआ होगा तो आप मैरिड लिखिएगा, अभी नहीं हुआ होगा तो अनमैरिड लिख दीजिएगा, ठीक है, अनमैरिड। अगर मैरिड होंगे तो मैरिड, नहीं मैरिड होंगे तो अनमैरिड, ठीक है।
फिर आप यहाँ पे जोबड़ा भाई का नाम लिखे हो, आप जॉब करते होंगे तो क्या जॉब करते हैं, किस जगह पे जॉब करते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और नहीं करते होंगे तो बिजनेस करते होंगे तो आप यहाँ पे बिजनेसमैन लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको छोटा भाई हम यहाँ पे सोनू लिखे हुए हैं, सोनू कुमार लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सोनू कुमार अनमैरिड है तो आप एजुकेशन मतलब पढ़ते होंगे तो यहाँ पे एजुकेशन लिखिएगा। और फिर जॉब करते होंगे आप, फिर कहीं बिजनेस करते होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके और आ जाइए एल्डर सिस्टर नेम, जैसे कि आपसे कोई बड़ी बहन होगी तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं रितु कुमारी, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि मैरिड है या फिर अनमैरिड, तो मैरिड होगी तो मैरिड, आप फिर अनमैरिड होगी अनमैरिड लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप आजकल बहुत सी भी लड़की लोग भी पढ़ लिख के जॉब करती है, अगर कुछ भी कर बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, फिर पढ़ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए आप यहाँ पे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, तो आपको ग्रैंड मदर होंगी तो ग्रैंड मदर होंगे तो यहाँ पे आप नाम लिखिएगा देवी। और फिर ग्रैंड फादर होंगे तो ग्रैंड फादर के नाम लिखिएगा। और नहीं होंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपके दादाजी नहीं है तो आप लिख सकते हैं मोसामत, आपके दादी नहीं है तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।